अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, हकीम तारिक जुवैद फ्रॉम फैसलाबाद। प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही प्यारी जड़ी बूटी आप दोस्तों के लिए लाया हूँ जिसकी बहुत ही इफादियत है। किसी ने खूब कहा है कि फितरत के हुस्न और जमाल की पहचान का रास्ता जंगल से होकर गुजरता है। बिलाशुबा जंगलात कुदरत की बेहतरीन सनाई का मज़र है। ताहद निगाह सरसब्ज़ और शदाब पौधे, दरख्त, पत्ते देखने वाले को अपने शहर में गिरफ्तार कर लेते हैं। उसे मकामात जहाँ सब्ज़ा हो, अपने अंदर एक अजीब सा सुकून समोए मिलते हैं जिन्हें खोजने वाले हरगिज़ कहीं दामा नहीं रहते, बल्कि जब भी वहाँ से उठते हैं ज़हनी और कुल्बी सुकून को हमदम पाते हैं। पौधों और सब्ज़े को देखकर जहाँ एक फितरत बख्श एहसास होता है, वही इन पौधों में छुपी जड़ी बूटियाँ अपने अंदर बेशुमार फ़ायदे समेटे हुए हैं। तो आज जो कुदरत की सनाई, कुदरत की तख्लीक मैं आप दोस्तों के लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप दोस्तों को इससे रोशनास कराऊँगा, पहचान कराऊँगा और इसकी इफादियत बताऊँगा और किन किन मुजरबात में इस्तेमाल होती है। इंशाल्लाह चंद नुस्खा जात भी आप दोस्तों तक पहुँचाऊँगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि हर अच्छी वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच सके। चलते हैं अब वीडियो की तरफ। प्यारे दोस्तों, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में पाई जाती है। पाकिस्तान में भी इसकी बहुत अफज़ाइश है। इसकी लंबाई अमूमन 3 फुट से 7 फुट तक होती है। इसकी 2 अक़साम हैं, एक कलां और एक खोर्द। आज दोस्तों मैं खोर्द का जिक्र करूँगा, इंशाल्लाह फिर दोबारा मैं कलां का भी आप दोस्तों को तारफ़ कराऊँगा। दोनों पौधों का ख़ानदान एक ही है। इसके पत्तों और तने ये कांटे नुमा छोटे छोटे बाल होते हैं जो इंसानी जिस्म को छू लेते हैं तो शदीद किस्म की खारिश लग जाती है, जिसका दौरानिया एक रोज़ से बढ़कर कई रोज़ पर मुहित हो सकता है। बिच्छू बूटी सदियों से देसी अद्वियात खाने, चाय और सनती खाम माल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो आप इसके कांटे, रुई नुमा कांटे से बचना चाहिए। कलां और खोर दोनों के तलक पौधों के ख़ानदान उर्टिकाका से है। अद्वियात तौर पर दोनों एक दूसरे के नए बदल हैं। इनके पत्ते बारीक खराशदार कांटे पाए जाते हैं जो अगर बदन पर लग जाएं तो दर्द, जलन और खारिश होती है, जिसकी वजह से इसको बिच्छू बूटी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, बिच्छू बूटी पर तहकीक के नतीजे में मर्दों में वरम गुद्दा कदामिया को बढ़ने से रोकना एक अहम दरियाफ्त है। इसके पत्ते और संग गुर्दा मसाना को निकालने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जोड़ों के दर्द में बिच्छू बूटी को मकामी तौर पर इस्तेमाल कराने का रवाज ज़माना कदीम से है। इसके साथ खुरनी तौर पर भी इस्तेमाल कराते हैं। लिहाजा मोच, अर्कुल नसा, इसाबी दर्दों और हड्डियों की दर्दों में बिच्छू बूटी के बैरूनी तौर पर और खुरनी इस्तेमाल मुफीद पाया जाता है। खुरनी तौर पर इस्तेमाल से बहुत जल्द मरज हो जाता है और जिगर की भी इसलाह करता है। दमी, नज़ला, ज़ुकाम, पोलन एलर्जी में इसका सफूफ बहुत मुफीद साबित होता है। इसके अमराज में सफूफ और जुशंदा मुफीद रहता है। बिच्छू बूटी का कोई मुज़र नहीं है, अलबत्ता ताज़ा पौधों को दस्ताने पहनकर उखाड़ना चाहिए। पत्ते खुशक 600 मिलीग्राम रोज़ाना, भाप में पकाए हुए पत्ते 550 ग्राम रोज़ाना, ताज़ा जूस 15 मिलीग्राम दिन में 3 बार 1 गिलास पानी में मिलाकर, टिंचर आधा से 1 चाय वाला चम्मच दिन में 3 बार, कहवा 5 ग्राम, पत्तों को आधा लीटर उबलते पानी में डालकर 15 मिनट दम लगाकर छान कर पी सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना एक ख़तरनाक और तकलीफ दह मर्ज़ है जिसके बायस पेशाब करने में मुश्किल पेश आती है और ख़ुसूसन रात के वक्त बार बार इसकी हाजत महसूस होती है। इस बीमारी को तिब्बी ज़बान में BPH के नाम से दिया गया है, जिससे मुतासर होने वाले अफराद की उम्र अमूमन 40 बरस से ज़ायद होती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कैंसर की ही एक शक्ल है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मर्ज़ में पेशाब की नाली तंग होने की वजह से कोई रसौली बल्कि ग्लैंड का बढ़ जाना होता है, जो कि अमूमन वरम के वजह से होता है। साइंसदानों ने इस मर्ज़ के इलाज के लिए बिच्छू बूटी का इस्तेमाल करवाया तो मरीज़ों में वाज़ा तब्दीली महसूस हुई और उन्हें BPH की अलामत को कम करने में मदद मिली। अलबत्ता इस हवाले से कोई भी इलाज बज़ाते खुद करना दुरुस्त नहीं है। हमेशा मेरे नुस्खा जात मुआलजों के लिए होते हैं और मुहालिज ही इस्तेमाल करें। तो प्यारे दोस्तों, शुगर का तोड़ भी इस जड़ी बूटी में है।
आज के दौर में कोई शख्स ही ऐसा मिलेगा जो शुगर का शिकार ना हो। ब्लड शुगर की मरीज़ों के तमाम उम्र दवाइयाँ लेने और इंसुलिन लगाते गुजर जाती है। 2013 में शुगर टाइप 2 के मरीज़ों पर तहकीक की गई, जिसमें 3 माह तक उन्होंने दवा के साथ बिच्छू बूटी से तैयार करदा कैप्सूल भी खिलाए गए और नतीजतन इनका ब्लड शुगर लेवल मुस्बत दर्जा पे रहा। इनके अलावा भी तहकीकात ने साबित किया कि बिच्छू बूटी शुगर के मरीज़ों में ब्लड शुगर कंट्रोल करने में बहुत मदद देती है। यूँ तो बिच्छू बूटी की रवायती दवा के तौर पर बहुत से अमराज जैसे जल्द, मैदा, दिल, नक्सीर, नज़ला, ज़ुकाम, दमा और गिलड़ के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर इस सिलसिले में मुआलिज या माहिरीन की राय के बगैर इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए अपने तिब्बी मुआलिज की हिदायत पर अमल करते हुए इसके इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये था बिच्छू बूटी का तारफ़। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे, और कोई सवाल हो तो कमेंट्स में बताएं और कमेंट्स किया करें दोस्तों कि मैंने ये काविश कैसे की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।